हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे, जिसमें कि हमने 8 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम 8 के बाद जो 9, 10, 11, 12 ये 4 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जो 13 एंड 14 एग्जाम्पल है उनको हम नहीं करने वाले, वो बहुत ही बड़े हैं, तो मैं किसी लेक्चर में आपको वो बता दूंगा। ओके, सो 9, 10, 11, 12 ये 4 लेक्चर आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो 7:3:8 7:7 3:7:8 ये वाले रेशियो में है। ऐसा एक एग्जांपल हमने देखा था जिसमें रेशियो दिया था हमें। ओके, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में हमें उसका मेजर एंगल निकालना है। ओके, सो दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बी द required triangle. ओके, बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हम ऐसा भी लिख देंगे कि लेट द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ एंगल बी द, क्या है मेजर ऑफ एंगल बी द 3:7:8। सो 3x 7x and 8x, 3x 7x and 8x. okay, where x is constant, where x is a constant. okay, so हमें क्या मिला? मेजर एंगल a is equals to the 3x. okay, मेजर एंगल b is equals to the 7x. okay, और मेजर एंगल C is equals to the 8x. मेजर एंगल C is equals to the 8x. ओके, सो ये x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। हमें पता है since the sum of angles of triangle is equals to 180 डिग्री। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके पहले ये वाली लाइन लिख लो, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पक्की बात है। ओके, सो मेजर एंगल A क्या है हमारे पास? 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 7 और 3 10 हो गए, 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 18 डिग्री। ओके, सो ये कितना मिला? x इक्वल्स टू कितना मिलता है भैया? 10 डिग्री मिल गया। x इक्वल्स टू कितना मिला? 10 डिग्री मिला। ओके, सो मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स है। सो 3 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मेजर 30 डिग्री। हाँ, मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 3 इंटू, मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 इंटू नहीं ना, 7 इंटू x की वैल्यू क्या है? 10। सो 10, तो ये कितना हुआ? 70 डिग्री। और मेजर एंगल C ये इक्वल्स टू होगा 8 इंटू 10 डिग्री। सो ये कितना हुआ हमारा? 80 डिग्री हुआ। सो मेजर एंगल A मिला, B मिला, C मिला। ये किसमें मिला? डिग्री में मिला। हमें रेडियन में भी मिलाना है। ओके, सो नाउ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, आप 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? डिग्री का रेडियन में करना है। सो ABCD से जाना है तो पाव हमेशा ऊपर रखोगे। सो 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, दिस गेट कैंसल। सो 3 पाई अपॉन 18 रेडियन। सो ये कितना मिला? पाई बाय, ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ओके, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। देयरफॉर मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। ओके, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे?
70 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, सो ये कितना मिलता है 7 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, सो देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 18 रेडियन, 7 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, वैसे ही सी निकाल लो। सो 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सो ये कितना मिला 0 0 दिस गेट कैंसल, सो 8 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, सो ये कितना मिलता है यहाँ पर, यहाँ पे मिलेगा हमें 4 पाई बाय 9 रेडियन। सो देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, सो बहुत ही आसान सा एग्जांपल था जिसमें हमें मेजर एंगल निकालना था। ओके, सो रेशियो कोई भी दिया हो, x हम कंसीडर कर लेंगे, द मेजर ऑफ एंगल बी द 3x 7x 8x, कुछ भी दिया हो यहाँ पे वैल्यू, कोई भी रेशियो दिया होगा तो आप निकाल लोगे आसानी से। और डिग्री में बोल रहा है तो डिग्री में, रेडियन में बोल रहा है तो रेडियन में। ओके, तो ये हमारा 9 एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए अभी 10th वाला जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ओके, तो ये 10th वाला क्वेश्चन देख लो। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ये एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसका फार्मूला होता है बच्चों टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला होता है। कहाँ पे लिखोगे, मार्जिन के ऊपर। मार्जिन उसी के लिए बनाया है, किसके लिए, फार्मूला लिखने के लिए। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फार्मूला होता है। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट इज अ 5 टाइम्स, ग्रेटेस्ट इज अ 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। जो ट्रायंगल है ना, इसमें जो ग्रेटेस्ट है ना वो 5 टाइम द स्मॉलेस्ट होगा। जो कोई भी बड़ा होगा उसके इक्वल कौन सा एंगल होगा, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, ये वाला एंगल होगा। सो फाइंड द एंगल इन अ डिग्री एंड रेडियन। तो हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ओके, सो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी द required ट्रायंगल ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे t की वैल्यू पहले 0 पुटअप कर दो तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस एन की, t की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू पहले 0 पुटअप करते हैं, फिर 1 पुटअप करते हैं, फिर 2 पुटअप करते हैं। सो n की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो a प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 0 माइनस 1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल्स टू a माइनस डी, विच इज इक्वल्स टू a माइनस डी, ये मिला। ओके, सो t1 की वैल्यू पुटअप करो, t1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल्स टू a मिलेगा। ओके, सो t1 की वैल्यू क्या मिली, a मिली। ओके, t2 की वैल्यू क्या मिलेगी, t2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल्स टू a प्लस डी मिली। ओके, सो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे तीनों एंगल हो जाएंगे। इनको नाम दे दो। सो ये इसको हम क्या लेते हैं, a माइनस डी लेते हैं, इसको हम लेते हैं a और इसको ले लेते हैं a प्लस डी। ये तीनों एंगल हमारे हो गए। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट इज अ 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट जो है वो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये होगा, ये होगा। और ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये होगा, ग्रेटेस्ट ये होगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ओके, सो कंडीशन क्या मिल रही है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 इंटू a माइनस डी, ये वाली कंडीशन मिल रही है। कैसे आई, समझ में आया, a प्लस डी इक्वल्स टू 5 इंटू a माइनस डी, ये वाली कंडीशन हमें गिवन है। सो हमें निकालना है कि फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। सो ये एंगल ही तो निकालना है हमें, a और d की वैल्यू हमें निकालना है, जिससे हमें एंगल का पता चल जाएगा। ओके, सो लेट द मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल बी
a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमने कंसिडर कर लिया। ओके, सो गिवन दैट क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इज अ 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, दिस इज गिवन है हमें। ओके, सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए माइनस डी। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5d। ओके, सो ये a जो है वो उस साइड भेज देते हैं। ओके, इस साइड चला जाएगा और ये 5d इस साइड ले लो, सो ये माइनस था, ये वाली साइड आके प्लस हो जाएगा। सो 5d प्लस d इज इक्वल्स टू 5a माइनस, ये प्लस था, उस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो 5d प्लस d 6d इक्वल्स टू 5a माइनस a 4a, सो d इक्वल्स टू 4/6a, सो d इक्वल्स टू 2/3a, d इक्वल्स टू 2/3a। ओके, तो ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला। अब हमें ये एंगल निकालने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। ओके, सो d की वैल्यू हमें मिली 2/3a। ओके, हमें पता है कि सिंस द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू, इज कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इज कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, सो ये एंगल है हमारे a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो दिस गेट कैंसल, सो a 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो a इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 3। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 60 डिग्री मिली। ओके, सो ये एंगल मिल गया हमें, मेजर एंगल बी। सो मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का रेडियन में कर दो, सो 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, ये कितना मिलता है बच्चों, दिस गेट कैंसल, सो पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। सो मेजर एंगल भी कितना मिला, 60 डिग्री मिला। ओके, उसके बाद अब a की वैल्यू मिली, तो ये a की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट अप कर देते हैं, d की वैल्यू मिल जाएगी। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, एक मिनट, हाँ बच्चों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं और इसको भी हम अभी मिटा देते हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू 2/3 इंटू a कितना है, 60। ओके, सो ये d इक्वल्स टू, ये कितना मिला हमें, यहाँ पर मिलेगा ये 20 और ये कितना मिलेगा, 40 डिग्री। सो d की वैल्यू हमें कितनी मिली, 40 डिग्री। बट हमें क्या चाहिए, a माइनस डी, दैट इज द मेजर एंगल a। ओके, सो मेजर एंगल a इज इक्वल्स टू a माइनस डी, सो विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 60 डिग्री और d की वैल्यू 40 डिग्री। सो ये कितना मिला, 20 डिग्री। 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, सो 20 डिग्री इक्वल्स टू 20 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि डिग्री का रेडियन में करना है, पाव हमेशा ऊपर रखोगे। दिस गेट कैंसल, सो 2 पाई बाय 18 रेडियन, so which is equals to pi by 9 रेडियन। ओके, सो therefore मेजर एंगल हमें कितना मिला, मेजर एंगल है 20 डिग्री और ये रेडियन में पाई बाय 9 रेडियन। ओके, चलो अब कौन सा निकालोगे, मेजर एंगल ए मिल गया हमें, मेजर एंगल ए मिल गया, मेजर एंगल बी, ये तो मेजर एंगल बी ही है, मेजर एंगल सी निकालते हैं। सो मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस डी, सो विच इज इक्वल्स टू a प्लस डी। सो a की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री प्लस d की वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, तो ये कितना हुआ बच्चों, 100 डिग्री हो गया। ओके, सो 100 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसे मैं मिटा देता हूं, 100 डिग्री इज इक्वल्स टू, डिग्री का रेडियन में करो, सो डिग्री का रेडियन में ABCD पाव हमेशा ऊपर रखोगे, सो पाई बाय 180 रेडियन, दिस गेट कैंसल,
सो 10 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, सो ये कितना आएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन, 5 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, सो देयरफॉर required measures of angle, required measures of angle are, क्या बोल देंगे हम, कितना आया हमारे पास, ए का कितना है 60 डिग्री, उसके बाद बी कितना आया हमारे पास, बी कहाँ चला गया हमारा, सॉरी बी 60 डिग्री था ना, ए कितना है 20 डिग्री, बी है 60 डिग्री और सी है 100 डिग्री। दैट इज ए का कितना लिखोगे पाई बाय 9 रेडियन। ओके, उसके बाद 60 डिग्री का दैट इज द पाई बाय 3 रेडियन और 100 डिग्री 5 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, सो बड़ा ही इजी सा एग्जांपल था ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट कर लो बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है ये। ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन अ डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। सो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे निकाल लेते हैं, आप कंपास का यूज करके निकाल सकते हो। ओके, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। चलो, यहाँ पे मिला ये ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि लेट quadrilateral ABCD be the required cyclic quadrilateral, be the required cyclic quadrilateral। ओके, विद रिक्वायर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसके बाद एडजेसेंट एंगल आर वो कितने दिए हैं, ये हमें दिया है 40 डिग्री। ओके, उसके बाद ये बी एडजेसेंट मतलब उसके साइड का, ये कितना दिया है, ये दिया है पाई बाय 3 रेडियन में दिया है। ओके, सो मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू वो दिया है 40 डिग्री। ओके, सो मेजर एंगल बी ये दिया है हमें पाई बाय 3 रेडियन। सो रेडियन में है, इसको डिग्री में कर लो भैया। सो पाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेडियन का डिग्री में, आर से डी में, उल्टी एबीसीडी, तो पाव हमेशा नीचे रखोगे, 180 अपॉन पाई। सो पाई गेट कैंसल, पाई गेट कैंसल, 180 बाय 3 डिग्री, सो विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, ये तो मिल गया, मेजर एंगल बी मिल गया। ओके, सो यहाँ पे ही लिख देता हूं ना मैं 60 डिग्री, ये इतनी जगह बच जाएगी। ओके, 60 डिग्री मिल गया। उसके बाद अब यहाँ पे देख पा रहे हो ए बी सी डी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसके जो अपोजिट साइड है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जो अपोजिट साइड है इसकी वो कौन सा एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ए और ये इनका दोनों का एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यहां पे मैं बता दूं कि मेजर एंगल ए इसका अपोजिट ये है, एंड मेजर एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, ओके, देन आप बता सकते हो कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस अपोजिट साइड ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके, आर सप्लीमेंट्री। सो हमें क्या मिलता है कि मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी आर सप्लीमेंट्री
angles are supplementary angles. Okay, so therefore major angle A plus major angle C equals to 180 degree, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो मेजर एंगल ए आपके पास कितना है 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी आपके पास कितना है वो निकालना पड़ेगा. सो मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. सो मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. सो ये हो गया 140 डिग्री. कितना हो जाएगा 140 डिग्री. चलो ये मिल गया 140 डिग्री. उसके बाद ये वैसा ही सेम कंसेप्ट. ओके, सो मेजर एंगल बी एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. वीडियो पॉज करके वैल्यू निकाल के देखो और उसके बाद चेक करना कि आपने बराबर निकाला है या नहीं. ओके, सो मेजर एंगल बी, सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल बी आपने निकाला है क्या, कितना है बी का डिग्री में आपने निकाला होगा 60 डिग्री. सो 60 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री. सो एंगल डी इक्वल्स टू 120 डिग्री. मेजर एंगल डी इक्वल्स टू कितना मिला 120 डिग्री. ओके, सो इस प्रकार हमें चारों एंगल मिल जाएंगे. ओके, सो रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे लिख देना. रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर क्या मिला हमें आर. ABCD से बराबर लिख लो. सो ए एंगल हमारे पास है, ये तो दिया था ना हमें. रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर, सी और डी लिखेंगे हम. सो 120 डिग्री एंड 140 डिग्री, 120 डिग्री एंड 140 डिग्री. सो बड़ा ही इजी सा ये वाला एग्जांपल था. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो. वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर 2 पाई बाय 5 रेडियन. एक एंगल हमें दिया है वो कितना है 2 पाई बाय 5 रेडियन एंड द मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल, इनका रेशो दिया है 2:3:4. ओके, मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं. ये हमारा क्वाड्रिलैटरल हो गया. ओके, ये हमारा क्वाड्रिलैटरल हो गया ABCD. ओके, CD ABCD. ओके, सो ए का एंगल हमें दिया है, ये कितना दिया है, ये हमें दिया है 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन. ओके, सो हमें ABCD ना, ABCD. ओके, सो BCD ये वाले एंगल निकालने हैं. ओके, सो लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD be the required quadrilateral. ओके, उसके बाद मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियन. बट हमें निकालना किसमें है, डिग्री और रेडियन में निकालना है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो इसका. सो 2 पाई बाय 3 रेडियन का डिग्री में करना है. सो उल्टी ABCD जाएगी तो पाव हमेशा नीचे रखोगे. सो 180 अपॉन पाई डिग्री. सो दिस गेट कैंसल. सो यहाँ पे 3 छगा 18. सो ये कितना मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा. ये कितना मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा. ओके, सो let the measure of remaining या ऐसे लिख दो कि measure of remaining three angles are क्या दिया है हमें, are in the ratio 2:3:4. okay, so let
द मेजर ऑफ लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, हम बोल देंगे कि 2x 3x 4x, वेयर x क्या है हमारे पास, वेयर x इज कांस्टेंट, वेयर x इज अ कांस्टेंट। ओके, चलो उसके बाद ये आ गया। ओके, सो दैट इज मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू, कितना है हमारे पास 2x है। मेजर एंगल सी ये कितना है 3x है। ओके, और मेजर एंगल डी ये कितना है 4x है। ओके, सो जैसे ट्रायंगल में तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। ओके, सो सिंस सम ऑफ angles of quadrilateral is 360 degree. Okay, so major angle A plus major angle B plus major angle C प्लस मेजर एंगल डी ये कितना मिलेगा बच्चों 360 डिग्री। सो मेजर एंगल ए हमें दिया है दैट इज द 120 डिग्री। यहाँ पे हमने गलती कर दी है क्या, 3 छक्का 18, सो ये बराबर तो है 120 डिग्री आएगा। ओके, सो ये कितना आता है 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा बच्चों, हमें वैल्यू है ना हमारे पास, हम रख देते हैं मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी की वैल्यू। ओके, सो मेजर एंगल बी कितना है 2x 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो ये 3x 4x और ये 3 और 2 5, 5 और 4 9x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा x 9x इक्वल्स टू, ये कितना मिलता है 240 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 240 डिग्री अपॉन 9। थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे 2π/5 था तो हमने 2π/3 ले लिया, तो यहाँ पे 5 कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आएगा 2π/5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। सो पाई गेट कैंसल, सो ये आएगा 360 अपॉन 5 डिग्री, सो विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आता है 360 और यहाँ पे 5, सो 7×5 = 35 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, सो 5 दूने 10, सो 72 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 72 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे 72 डिग्री ले लो, थोड़ी सी गलती हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो 5 था। ओके, सो ये कितना आएगा 72 डिग्री। ओके, सो 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9x इक्वल्स टू ये, सो यहाँ में से 60 गए तो 300 में से 12 गए तो 288 डिग्री। ओके, सो x इक्वल्स टू 288 अपॉन 9 डिग्री, सो ये कितना होता है 288, सो 9 9 1 9 9 18 9 3 27। ओके, सो यहाँ पर 18 बचेंगे, सो 9 1 9 9 18 9 3 9 1 9 9 दूने 18, सो 0, सो 32। सो x इज इक्वल्स टू 32 डिग्री मिला। x इज इक्वल्स टू अगर 32 है, x इज इक्वल्स टू अगर 32 है तो आप क्या बोल दोगे, मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2, सो ये 64। ओके, 64 डिग्री। मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 32 इंटू 3 दैट इज द 6, और ये 96 डिग्री। उसके बाद 32 इंटू 4, सो मेजर एंगल D इज इक्वल्स टू 4 दैट इज द 8, और यहाँ पे 3 चौ 12, 8 32 चौ 128 बराबर है
4 दूने 8 और ये 4 3 12, सो 182 डिग्री। ओके, 118 डिग्री। सो मेजर एंगल ए हमें पता था, मेजर एंगल बी मिल गया, मेजर एंगल सी मिल गया और मेजर एंगल डी भी मिल गया। मैं यहाँ पे रुकता हूं। आपका अभी क्या काम क्या है कि इस जो डिग्री में आए हुए एंगल है इनको आप क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। ये तो बाखूबी आपको आता है। सो इनको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में आंसर लिखोगे, और लास्ट में इसका आंसर लिखोगे। ओके, सो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी एक ही एक्सरसाइज बची है 1.2, तो उसके लिए बेसिक्स और नॉलेज हमें लेना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी लिख लो, और क्या करना, अभी इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो। और मैट्रिक्स की टेस्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाली है, तो मैट्राइसिस भी चैप्टर आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।